सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर को मिलेंगे कई सवालों के जवाब। सेंधमारी या विश्वास, बांकीपुर का रिजल्ट सब बता देगा। पटना की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर टिकी हैं। ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला अहम मुकाबला माना जा रहा है। इस चुनाव के नतीजे बीजेपी, राजद और जनसुराज तीनों के लिए कई बड़े सवालों के जवाब लेकर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने पारंपरिक वोट बैंक, सबड़ और बैस मतदाताओं को पूरी तरह अपने साथ बनाए रखने में सफल रही है? अगर इन वोटों में सेंध लगी है तो इसका फायदा किसे मिला? दूसरा बड़ा सवाल एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को लेकर है। क्या यह समीकरण पहले की तरह मजबूत है या इसमें भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं? इसके अलावा चर्चा उन स्थानीय मुद्दों की भी रही जिनमें भरत तिवारी एनकाउंटर और पेपर लीक जैसे मामले शामिल हैं। अब नतीजे बताएंगे कि इन मुद्दों का मतदाताओं पर कितना असर पड़ा। इस उपचुनाव का एक और दिलचस्प पहलू जनसुराज पार्टी है। अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह संकेत होगा कि बिहार की राजनीति में पारंपरिक बीजेपी राजद मुकाबले के बीच एक नया विकल्प उभर रहा है। वहीं यदि प्रदर्शन उम्मीद से कम रहता है तो जनसुराज को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अस्क का मानना है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल कम मतदान प्रतिशत का है। उनके मुताबिक मतदान इस बार पिछले विधानसभा चुनाव से भी कम रहा। ऐसे में यह देखना होगा कि किस वर्ग या किस जाति के मतदाता मतदान से दूर रहे और इसका फायदा किसे मिला। ओम प्रकाश अस्क का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत फिलहाल स्पष्ट नहीं दिखते। उनका मानना है कि जब मतदान कम होता है तो आमतौर पर मजबूत संगठन और पक्के कैडर वाली पार्टी को फायदा मिलता है। इसी वजह से उनका अनुमान है कि मुकाबला भले कड़ा हो, लेकिन बढ़त बीजेपी को मिल सकती है। हालांकि अंतिम तस्वीर मतगणना पूरी होने के बाद ही साफ होगी। अगर नतीजे उम्मीद से अलग आते हैं तो बिहार की राजनीति में विपक्ष का नया चेहरा उभर सकता है और आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति भी बदल सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें मतगणना पर हैं। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यह साफ होता जाएगा कि किस दल ने किसके वोट बैंक में सेंध लगाई और बिहार की राजनीति किस दिशा में बढ़ने वाली है।